और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ये धमकीबाज कैसे पकड़ा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार धमकी देने के पीछे की वजह क्या रही, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी श्लोक तिवारी को गाजियाबाद से पकड़ लिया। आरोपी ने शराब के नशे में जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी गाजियाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी लॉ ग्रेजुएट है और उसने नशे में धुत होकर धमकी दी थी। दरअसल आरोपी पत्नी के चले जाने के बाद निजी मुद्दों को लेकर परेशान था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला शख्स श्लोक तिवारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ श्लोक तिवारी से पूछताछ कर रही है। दरअसल श्लोक तिवारी ने रात के समय एक कॉल की थी। ये कॉल पीसीआर कॉल थी जो कि गाजियाबाद के कंट्रोल रूम में सुनाई दी गई। इस कॉल में श्लोक तिवारी ने बोला कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मार देगा, जिसके बाद तमाम जो गाजियाबाद पुलिस है उसमें हड़कंप मच गया और कॉल करने के बाद श्लोक तिवारी ने अपना फोन भी बंद कर लिया था। हालांकि अब पूछताछ श्लोक तिवारी से की जा रही है और पूछताछ में कई बातें वो कर रहा है। वो बता रहा है कि उसने नशे की हालत में पुलिस को ये कॉल कर दिया। वो पुलिस से खुश नहीं था, अटेंशन सीख करना चाहता था पुलिस का, इसलिए उसने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का नाम लिया। ये कोई पहली बार नहीं था जब उसने फोन करके धमकी दी थी। बता दें कि पिछले 1 साल के अंदर आरोपी 40 बार कंट्रोल रूम में फोन कर चुका था। उसका कहना है कि पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भले ही फिलहाल राहत मिली हो, लेकिन ये सवाल अब भी जिंदा है कि क्या हमारे नेता वाकई सुरक्षित हैं और क्या ऐसे मामलों में कानून की सख्ती सच में असरदार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ये धमकीबाज कैसे पकड़ा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार धमकी देने के पीछे की वजह क्या रही, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी श्लोक तिवारी को गाजियाबाद से पकड़ लिया। आरोपी ने शराब के नशे में जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी गाजियाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी लॉ ग्रेजुएट है और उसने नशे में धुत होकर धमकी दी थी। दरअसल आरोपी पत्नी के चले जाने के बाद निजी मुद्दों को लेकर परेशान था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला शख्स श्लोक तिवारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ श्लोक तिवारी से पूछताछ कर रही है। दरअसल श्लोक तिवारी ने रात के समय एक कॉल की थी। ये कॉल पीसीआर कॉल थी जो कि गाजियाबाद के कंट्रोल रूम में सुनाई दी गई। इस कॉल में श्लोक तिवारी ने बोला कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मार देगा, जिसके बाद तमाम जो गाजियाबाद पुलिस है उसमें हड़कंप मच गया और कॉल करने के बाद श्लोक तिवारी ने अपना फोन भी बंद कर लिया था। हालांकि अब पूछताछ श्लोक तिवारी से की जा रही है और पूछताछ में कई बातें वो कर रहा है। वो बता रहा है कि उसने नशे की हालत में पुलिस को ये कॉल कर दिया। वो पुलिस से खुश नहीं था, अटेंशन सीख करना चाहता था पुलिस का, इसलिए उसने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का नाम लिया। ये कोई पहली बार नहीं था जब उसने फोन करके धमकी दी थी। बता दें कि पिछले 1 साल के अंदर आरोपी 40 बार कंट्रोल रूम में फोन कर चुका था। उसका कहना है कि पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भले ही फिलहाल राहत मिली हो, लेकिन ये सवाल अब भी जिंदा है कि क्या हमारे नेता वाकई सुरक्षित हैं और क्या ऐसे मामलों में कानून की सख्ती सच में असरदार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ये धमकीबाज कैसे पकड़ा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार धमकी देने के पीछे की वजह क्या रही, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी श्लोक तिवारी को गाजियाबाद से पकड़ लिया।
आरोपी ने शराब के नशे में जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी गाजियाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी लॉ ग्रेजुएट है और उसने नशे में धुत होकर धमकी दी थी। दरअसल आरोपी पत्नी के चले जाने के बाद निजी मुद्दों को लेकर परेशान था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला शख्स श्लोक तिवारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ श्लोक तिवारी से पूछताछ कर रही है। दरअसल श्लोक तिवारी ने रात के समय एक कॉल की थी। ये कॉल पीसीआर कॉल थी जो कि गाजियाबाद के कंट्रोल रूम में सुनाई दी गई। इस कॉल में श्लोक तिवारी ने बोला कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मार देगा, जिसके बाद तमाम जो गाजियाबाद पुलिस है उसमें हड़कंप मच गया और कॉल करने के बाद श्लोक तिवारी ने अपना फोन भी बंद कर लिया था। हालांकि अब पूछताछ श्लोक तिवारी से की जा रही है और पूछताछ में कई बातें वो कर रहा है। वो बता रहा है कि उसने नशे की हालत में पुलिस को ये कॉल कर दिया। वो पुलिस से खुश नहीं था, अटेंशन सीख करना चाहता था पुलिस का, इसलिए उसने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का नाम लिया। ये कोई पहली बार नहीं था जब उसने फोन करके धमकी दी थी। बता दें कि पिछले 1 साल के अंदर आरोपी 40 बार कंट्रोल रूम में फोन कर चुका था। उसका कहना है कि पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भले ही फिलहाल राहत मिली हो, लेकिन ये सवाल अब भी जिंदा है कि क्या हमारे नेता वाकई सुरक्षित हैं और क्या ऐसे मामलों में कानून की सख्ती सच में असरदार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।